मॉर्निंग बच्चों। चलो आज डिस्कस कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा जो प्रॉब्लम तुम लोग को दिए थे पीडीएफ में। इसमें 22-23 के लिए कुछ कंसेप्ट तुम बताते हैं। हालांकि ये टॉपिक जो तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे टॉपिक कनेक्टिंग और टचिंग प्रॉब्लम में, लेकिन तुमको बहुत मिलेगा ये, इसलिए तुमको पहले कुछ देते हैं ट्रिक बता यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। तो कनेक्टिंग टचिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो चार्ज स्फीयर लेते हैं। जैसे मान लो कोई स्फीयर है जिस पे चार्ज Q1 है, कोई दूसरा स्फीयर जिस पे चार्ज Q2 है। इस दोनों क्या करते हैं किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, या दोनों क्या करते हैं टच कर देते हैं। तो टच करने से तुम्हें पता है कि कंडक्शन के थ्रू क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा या चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज does not depends on the amount of charge. Okay, it depends only potential difference. Charge will flow from high potential to low potential. इसलिए पोटेंशियल पढ़ने के बाद हम ये टॉपिक को डिटेल से पढ़ाएंगे, बट आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक ठीक है। जैसे मान लो कि एक स्फीयर है, रेडियस इसका R1 है। एक दूसरा स्फीयर है, इसका भी रेडियस सेम ही है R1। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। दोनों को अपन क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे या टच भी कर सकते हैं। तो चार्ज का फ्लो होगा। तो चार्ज का फ्लो होगा वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है किसका पोटेंशियल कम है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज हमेशा ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन हम डायरेक्ट आफ्टर टचिंग अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है। तो स्फीयर ए पे जो चार्ज आएगा, ये टोटल चार्ज जो होगा उसका हाफ होगा। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज है Q1 + Q2/2, और बी पे भी चार्ज आएगा वो आएगा Q1 + Q2/2। एक बात बस ये याद रखना, ये ट्रिक तभी अप्लीकेबल है जब दोनों आपका आइडेंटिकल स्फीयर है, यानी कि दोनों का रेडियस आपका सेम है। यदि दोनों का रेडियस सेम है तो आप ये काम नहीं करेंगे। बस ये इसके लिए वैलिड है जब दोनों का रेडियस आपका सेम है। जैसे मान लीजिए आपका कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ -8 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है। दोनों का रेडियस आपका मान लीजिए सेम है। तो आपका जो टोटल चार्ज आ जाएगा -8 कूलम + 2 कूलम -6 कूलम। तो -6 कूलम आपका टोटल चार्ज है। तो आफ्टर टचिंग जो चार्ज आएगा इस पे वो -3C आएगा और -3C आएगा। दोनों को हाफ कर दिए हम लोग, रेडियस दोनों का सेम ही था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मान लीजिए 8Q चार्ज है, ये आपका अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे या टच कर देंगे तो ये A है और ये B है, A B पे चार्ज आ जाएगा। तो ये आप टोटल निकाल लो, 8Q चार्ज है +0 तो हो गया 8Q। इसका हाफ करेंगे तो 8Q हाफ करेंगे तो हो जाएगा 4Q। तो इस पे भी आ जाएगा 4Q और इस पे भी आ जाएगा 4Q। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, हम लेकर कर सकते हैं। जैसे मान फिर एग्जांपल ले लो, एक A है एक B है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज -Q2 चार्ज है। अब यहाँ पे दोनों पे चार्ज निकालना है A। तो हालांकि ये मान लो ये स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, रेडियस दोनों का सेम है।
तो टोटल चार्ज Q1 माइनस Q2। तो अब ए और बी पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा Q1 माइनस Q2/2, यहाँ भी आ जाएगा Q1 माइनस Q2/2। तो ये हम ट्रिक लगा के निकाल सकते हैं। अब मान लिया जाए, थोड़ा अलग एग्जांपल ले, दो स्फीयर है, अब दोनों का रेडियस अलग अलग है R1 R2। ऐसे ही प्रॉब्लम मिल सकते हैं। और इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो दोनों को क्या कर लिए, टच। तो आफ्टर टचिंग या कनेक्टिंग फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर। दोनों स्फीयर ए और बी है, तो ए और बी पे हम लोग चार्ज को निकालेंगे यहाँ पे। तो ए और बी को चार्ज कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पे हालांकि जो चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। डायरेक्ट आप एक ट्रिक लगा लो और इससे आप निकाल सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हमें ए पर निकालना है, तो ए पर निकालने के लिए ए का रेडियस लिखो, अपॉन लिखो टोटल रेडियस, और इनटू लिख लो टोटल चार्ज QT। और बी पे निकालना हो तो लिखो बी का रेडियस R2 अपॉन टोटल रेडियस R प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ए पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। तो इस ट्रिक से हम टोटल चार्ज आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो रेडियस 2 सेंटीमीटर है और एक स्फीयर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -8 माइक्रोकूलम है। तो पहला स्टेप है टोटल चार्ज निकाले, तो टोटल चार्ज आएगा 10 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। स्फीयर ए है, स्फीयर बी है, तो आपको आफ्टर टचिंग निकालना है। तो ए पर चार्ज कितना आएगा, तो इसका रेडियस 2 है अपॉन 6 है इंटू आपका टोटल चार्ज। बी पर कितना हो जाएगा, आपका इसका रेडियस 4 है अपॉन 6 है इंटू टोटल चार्ज। तो 4/6 तो 2/3 माइक्रोकूलम। यहाँ पर हो जाए कितना, 2 3 जा 6, 4/3 माइक्रोकूलम। एक चीज़ देखो, 2/3 माइक्रोकूलम है, 4/3 माइक्रोकूलम है। तो अब जो ए बी पर जो फाइनली चार्ज आया है वो 2/3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 4/3 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज निकाल लो। तो एक बार 2/3 प्लस 4/3 6/3 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे निकालो टोटल चार्ज 10 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम 2 माइक्रो मीन्स चार्ज विल बी कंजर्व। तो चार्ज कंजर्वेशन का ही प्रॉपर्टीज आपको फॉलो करता है। थैंक यू।